आने की इच्छा सज्जनों, सब में। श्रीमद् भगवद गीता कथा क्रम कड़ी में द्वितीय कथा प्रस्तुत किया जा रहा है। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, युद्ध क्षेत्र में दोनों पक्षों की ओर से युद्ध का शंखनाद हो गया है। पांडव पक्ष की ओर से अर्जुन गांडीव की टंकार से पहले शत्रु पक्ष की सेना को जांचने परखने के लिए सारथी बने भगवान को आदेश देते हुए कह रहे हैं कि सेनयोर्व मध्ये रथम स्थापन अच्युत, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। सारथी बने भगवान श्री कृष्ण भी रथ को दोनों सेनाओं के बीच में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के रथों के ठीक सामने एक विशेष कला के साथ खड़ा कर देते हैं। पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने रथ रोकने की यह कला मालूम हो रही है कि भगवान युद्ध उन्मुख अर्जुन को कल्याण के उन्मुख करने के लिए शक्तिपात कर रहे हैं। इस हेतु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, वाच पाठ पश्यतान सम्यतान कुरुनिति, हे पाठ, युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख। यदि भगवान वाच पाठ पश्यतान धाष्टान समानिति कह देते तो दुर्योधन द्वारा जहर मिश्रित लड्डू खिलाकर भीमसेन को समुद्र में फेंकने, लाक्षागृह में आग लगाकर मारने का षड्यंत्र, दुःशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण और दुर्योधन द्वारा द्रौपदी के प्रति अभद्र नग्न वाणी याद आ जाता और प्रतिशोध की अग्नि प्रज्वलित हो जाती, जिससे अर्जुन का कौटुंबिक मोह जागृत नहीं होता और युद्ध के लिए उत्साहित होकर के युद्ध करने लग जाते। लेकिन प्रतिशोध से किया गया युद्ध विजय तो दिला सकता है, लेकिन आत्मिक उन्नति और शांति नहीं दिला सकता। इसलिए भगवान ने वाच पाठ पश्यतान सम्यतान कुरुनिति, जिसका परिणाम हुआ कि भीष्म पितामह और आचार्य गुरु को देखते ही अर्जुन का कौटुंबिक मोह, पारिवारिक मोह जागृत हो गया। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, दृष्टमेव स्वजनम कृष्ण, हे कृष्ण, युद्ध में स्वजनों के, अपने लोगों के संहार की आशंका है, डर सता रहा है। इस युद्ध में गुरजन, ताऊ, चाचे, लड़के, दादे, मामे, ससुर, मित्र, पौत्र, साले, संबंधी सभी दिख रहे हैं। ये गुरजन, ताऊ, चाचे, लड़के, दादे, मामे, ससुर, मित्र, पौत्र, साले, संबंधी मारे जाएंगे। इस आशंका के कारण हाथ से गांडीव गिर रहा है, पूरा शरीर कंपित हो रहा है, मन भ्रमित हो गया है। इसलिए मैं खड़ा होने में भी असमर्थ हो रहा हूँ, तो युद्ध कैसे कर पाऊंगा। देख रहा हूँ कि युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण नहीं मिलेगा, कल्याण नहीं देख रहा हूँ। हे कृष्ण, स्वजन समुदाय के कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, जिससे संपूर्ण कुल में पाप फैल जाएगा। स्त्रियां दूसरे के अधीन हो जाएंगी, वर्षंकर संतानें होगी, तर्पण श्राद्ध पिंड क्रियाएं लुप्त हो जाएंगी, जिससे पितर अधोगति नरक को प्राप्त होंगे। तात्पर्य है कि हम सभी कल्याण तो चाहते हैं, पर मोह सुखासक्ति के कारण संसार छूटता नहीं, और संसार छूटने के कारण, न छूटने के कारण भगवान का ध्यान, भगवान का याद आता नहीं। इसी तरह की हलचल अर्जुन के मन में भी है कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो कुल का नाश होने से मेरे कल्याण में बाधा लगेगी, और अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो कर्तव्यच्युत होने से मेरे कल्याण में बाधा लगेगी।
ऐसी दुविधापूर्ण ज्ञान होने के कारण अर्जुन कहते हैं, मुझे निशस्त्र पर दुर्योधन मुझे मार भी दे तो यह मेरे लिए कल्याणकारी होगा। ऐसा कहते हुए संजय धृतराष्ट्र से बोले कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण से धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। अगले कथाक्रम में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्रमशः उपदेश देंगे जो हम सभी जीवधारियों के लिए कल्याणकारी और आत्मोन्नति प्रदान करने में सहायक होगा। अतः सज्जनों, चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा जय श्री कृष्णा, राधे राधे कमेंट करना न भूलें।